अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में हम इंपोर्ट इमेज के बारे में जानेंगे कि हम अपनी तस्वीर को, इमेजेस को कैसे कोरल ड्रा में इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक हम बनाएंगे कैलेंडर पेज। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। एक ही पेज बनाएंगे एक मंथ का, और उसका आइडिया आपको बता दूंगा कि इस तरह से बनाया जाता है। और आने वाली क्लासों में इंशाल्लाह हम पूरा कैलेंडर बनाना भी देखेंगे, कैलेंडर को डिजाइन कैसे किया जाता है। और इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में मैं आपको जो भी इसमें काम करूंगा, डिजाइन बनाऊंगा, उसकी CDR फाइल भी आपको दिया करूंगा, वो भी बगैर किसी पासवर्ड के। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंपोर्ट इमेजेस का इसमें हमारा टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी तस्वीर को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है। Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करेंगे तो हम अपने उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ से हमने इंपोर्ट करना है। आप फोल्डर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे इंपोर्ट दबाता हूँ तो देखिए मैंने ये मेरी इस ड्राइव में पड़ा हुआ है, G ड्राइव में मेरे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है, तो इसमें ये चला गया है। आप इसको कहीं से भी ला सकते हैं, डेस्कटॉप से ला सकते हैं, या आप कहीं और से भी, किसी और में भी आपका अगर आपकी तस्वीर वगैरह पड़ी हुई है, आप वहां से भी ला सकते हैं। मैं चूंकि यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है तो यहाँ से लाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक तस्वीर को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे कोई भी तस्वीर आप ला सकते हैं। मैं फर्ज कीजिए इस तस्वीर को लाना चाहता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो माउस का कर्सर यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये देखिए। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे ड्रैग करके मैं तस्वीर को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। जितना मैं ड्रैग करूंगा ये तस्वीर उतने साइज में आएगी। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। ये एक तरीका तो यहाँ से फाइल में जाके, और ये है। और एक तरीका और है, कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करेंगे। मैंने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस किया, ये फोल्डर खुल गया। आप इसको बाद में इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। आपकी तस्वीर कहीं भी पड़ी है, आप वहां से ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, मैंने ये तस्वीर को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। पहले मैंने क्या किया था, इसको ऐसे ड्रैग किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बस एक क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने पेज को जूम आउट किया और अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जहाँ पे क्लिक किया तस्वीर वहां पे आ गई है। कीबोर्ड से मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये तस्वीर हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अभी मैं इसको Ctrl+Z दबा देता हूँ और इसको वापस से फिट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अभी ये तो हमने देखा यहाँ से फाइल मेन्यू में। अभी यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में भी इसके बटन दिए हुए हैं। ये है इंपोर्ट का बटन और ये है एक्सपोर्ट का बटन। हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह अब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे होता है और सेव कैसे होता है, इसकी मैं इंशाल्लाह आगे जो क्लास आएगी उसमें आपको बताऊंगा सेव और इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में क्या फर्क है। तो अभी हम इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से तस्वीर को यहाँ से सिलेक्ट करके, ये मैंने तस्वीर सिलेक्ट की, इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए ये माउस का कर्सर चेंज है। अब पहले मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, एक यहाँ से ऐसे ड्रैग किया है और एक सिर्फ क्लिक किया है। अब मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी पेज के सेंटर में। क्योंकि मेरे पेज का साइज छोटा है और तस्वीर का साइज बड़ा है, इसलिए हमें सही तरह समझ नहीं आया कि कहाँ पे आया। अगर हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पेज का सेंटर होता है, ये देखिए मैं यहाँ से गाइडलाइन लेके आता हूँ, P प्रेस करके सेंटर में लेके आता हूँ। ये देखिए ये दोनों हमारे सेंटर में आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कोई और तस्वीर लेता हूँ जो बहुत छोटी हो। यहाँ पे कौन से, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखिए। ये मैं इस तस्वीर को मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा, या कोई और भी तस्वीर है, फर्ज कीजिए मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट करता हूं और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूं। तो देखिए ये माउस का कर्सर चेंज हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कीबोर्ड से बस एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये पेज के सेंटर में आ गया है। ये देखिए ये बिल्कुल पेज के सेंटर में हमारी तस्वीर आई। मैं यहाँ से इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। और अब एक तरीका और है, हम अपने उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ से हमने तस्वीर को इंपोर्ट करना है। मैं इस फोल्डर में आ गया। अब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं तस्वीर को। मैं यहाँ से इस तस्वीर को लेता हूँ और यहाँ पे इस पे कोरल ड्रा पे आते हैं और यहाँ पे ला के आप कहीं भी इसको छोड़ सकते हैं। ये तस्वीर आपकी वहीं पे आ जाएगी। तो मल्टीपल तरीके हैं तस्वीर को इंपोर्ट करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो हमने एक कैलेंडर का पेज डिजाइन करना है। इसमें हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट भी जानेंगे और पावर क्लिप के बारे में भी जानेंगे।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना लेते हैं। ये पेज बन गया। अभी इस पेज को हम साइज दे देते हैं, हमारा लेटर साइज दे देते हैं, यानी 8.5 और 11 इंच ये इसका लेटर साइज होता है। इसकी ओरिएंटेशन ऐसे रखते हैं। ये हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन आ गई है। इसको मैं फिट टू पेज कर देते हैं। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें एक रेक्टेंगल लगाना है। रेक्टेंगल लगाने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। आप यहाँ से रेक्टेंगल लीजिए और यहाँ पे इसका साइज दे दीजिए 8.5 और यहाँ पे दे दीजिए 11 इंचेस। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास इसी साइज का एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गया है। और इसको इसके सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ये इसके बाहर आ गया। लेकिन ये तरीका बहुत पुराना तरीका है। अब स्मार्ट तरीके से हम कोरल ड्रा सीख रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। इस हमारे पेज के साइज का अगर हमें रेक्टेंगल चाहिए तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस साइज का रेक्टेंगल आ जाएगा पेज के साइज का। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये इसके बाहर आ गया है। अब हमें ऊपर एक तस्वीर लगानी है, उसके लिए हमें एक रेक्टेंगल चाहिए होगा। उसका साइज हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे उसका साइज भी दे देते हैं। क्या है इसकी जो विड्थ है, विड्थ हमें मालूम है कि 8.5 है। मैं यहाँ पे 8.5 कर देता हूँ और नीचे इसकी विड्थ हम कुछ भी रख सकते हैं, हमने जितनी तस्वीर लगानी हो। तो मैं 5 इंच की तस्वीर लगाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं 5 देख के और एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये साइज इसका बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल के टॉप अलाइन करना है और सेंटर अलाइन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस छोटे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। इस शिफ्ट की मदद से दूसरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ से T प्रेस करेंगे तो ये टॉप अलाइन हो गया और C प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया इसके। अब इसमें हमने अपनी तस्वीर डालनी है। तस्वीर डालने के लिए मैंने आपको इंपोर्ट का तरीका बताया हुआ है। यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से कोई भी तस्वीर आपने इसमें डालनी है तो यहाँ से तस्वीर को इंपोर्ट कर लेंगे। मैं ये तस्वीर डालना चाह रहा हूँ, इंपोर्ट करके और इस साइज में मैं इसको ड्रा कर दूंगा। ये इस साइज में ड्रा हो गई है। इसको थोड़ा साइड पे लेके जाता हूँ। अभी हम इस तस्वीर को इसमें पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप की भी क्लासें मैंने दो क्लासों में डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है, पावर क्लिप इनसाइड कैसे किया जाता है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो क्लासें भी देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड और इसमें जाके क्लिक कर देंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से इसकी पोजीशन है, यहाँ से हम इसको चेंज करके इसके अंदर फिट कर देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इसके अंदर फिट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके नीचे जो हमारे डेट के जो बॉक्सेस होते हैं वो डालने हैं। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इस पे बाउंड्री लगाएंगे कि हमने किस बाउंड्री में काम करना है और कितना मार्जिन छोड़ना है। अगर बाउंड्री से काम नहीं करेंगे तो वो प्रिंट में भी मुश्किल पैदा हो जाती है और हमारा डिजाइन भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसको मैं साइज दे देता हूँ 0.5 इंच और नीचे भी इसका 0.5 इंच। तो एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एक 0.5 इंच का रेक्टेंगल बन गया है। तो मैं इसको सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट की मदद से मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको मैं बॉटम में सिलेक्ट कर देता हूं और R प्रेस कर देता हूं तो ये राइट साइड में आ गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया है। अभी यही हमको इस साइड में भी चाहिए। तो इसको मैं कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाऊंगा, जो नम लॉक वाली साइड पे जो प्लस का बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। एक हमारे पास कॉपी आ गई। ये देखिए, ये 2 हो गए। अब मैं नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और L प्रेस कर दूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे भी आ गया है। इस पे हमने लगानी है गाइडलाइन। गाइडलाइन लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से गाइडलाइन लेके आएंगे और इसके ऊपर स्नैप कर देंगे। ये हमारे पास एक गाइडलाइन लग गई है। अगर आपके पास यह गाइडलाइन स्नैप नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से गाइडलाइन को चेक कर देंगे तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो गाइडलाइन के साथ भी स्नैप होगा। मैं वापस इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये हमारे पास 2 आ गए हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके, बल्कि एक इनके साथ इस साइड में भी हम गाइडलाइन लगाएंगे क्योंकि हमने इतना 0.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है। एक इस साइड पे लगाएंगे और एक इस साइड पे भी लगा देंगे। ये यहाँ तक ये हमारे पास गाइडलाइन आ गई है। मैं इसको फिट टू पेज कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, इन 2 को ऊपर भी लेके जाना है क्योंकि ऊपर भी हमने मार्जिन छोड़ना है। इन 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके इनको इस ऊपर वाले रेक्टेंगल के साथ सिलेक्ट करके B प्रेस कर दूंगा तो ये बॉटम अलाइन इसके साथ हो गया है। अब यहाँ से हम इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके फ्लिप कर देंगे नीचे की तरफ। कंट्रोल की मदद से मैंने इसको फ्लिप किया, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी हम एक गाइडलाइन लगा देते हैं। तो गाइडलाइन लगाने का काम हमारा खत्म हो गया है। हमने जो भी काम करना है इस एरिया के अंदर करना है, बाहर नहीं करना। गाइडलाइन के बाहर हमने नहीं जाना।
तो इन छोटे वाले बॉक्सेस का अब कोई काम नहीं है, मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमने इसमें बॉक्सेस बनाने हैं। सबसे पहले हम डेज के बॉक्सेस बनाएंगे। मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ और इसका साइज हम दे देते हैं। आप कुछ भी साइज दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे इसका साइज दे देता हूँ 0.9 और 0.5 इसकी हाइट है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका साइज आ जाएगा। अब मैंने इसको इस गाइडलाइन के साथ स्नैप करना है। आप देखिए ये जैसे मैं इसको इसके करीब लाता हूं तो ये उसके साथ गाइडलाइन के साथ चिपक रहा है मेरा ये रेक्टेंगल। ये देखना आप, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे चिपक गया है। एक तो हमने इस पे इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमें कितने डेज होते हैं एक वीक में, तो हम यहाँ पे 6 रेक्टेंगल और भी लगाएंगे। इसको लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसकी यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट बना के कंट्रोल R प्रेस करके भी लगा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। और इसी तरह आप एक रेक्टेंगल इसका इस साइड में इसको स्नैप करवा के राइट क्लिक करेंगे तो एक कॉपी बन जाएगी। तो आप इसको ब्लेंड टूल की मदद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लेंड करता हूँ इसको यहाँ तक। ये देखिए इसमें बॉक्सेस बन गए। यहाँ से इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज कर देंगे, 5 कर देंगे, क्योंकि 2 तो हमारे पास पहले से थे। 5 और प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर 5 आ गए हैं। तो ये असल में ये फिर क्या होता है, ये ग्रुप होते हैं। इनको सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल K प्रेस करके, या यहाँ से ब्रेक कर देंगे। और ये आप देखिए ये 5 अलग हो गए। ये 2 हमारे जो हमने पहले ड्रा किए थे वो अलग हैं। इनको आपस में अब ये ग्रुप हैं तो इनको अनग्रुप कर देंगे तो ये अलग अलग हो गए सब। ये देखिए ये तरीका भी है। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो आसान तरीका है वही बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने स्नैप कर दिया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल की मदद से मैं यहाँ पे एक और इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ये मैंने इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक किया है तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया है। अब कोई और काम किए बगैर, कोई और बटन प्रेस किए बगैर मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये 3 हो गए, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 हमारे पास इसके बॉक्सेस आ गए जो हमारे डेज के हैं। इनके ऊपर हम डेज लिखेंगे। तो हमने तो इसको इस गाइडलाइन के साथ स्नैप करना है ना, तो ये तो इसके बाहर आ रहा है, इसके थोड़ा सा गैप इसमें ज्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के कंट्रोल की मदद से इसके साथ इसको स्नैप कर देंगे। तो अब देखिए इनके दरमियान जो साइज है ये वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का काम आएगा थोड़ा सा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सब को सिलेक्ट कर देंगे। ये सब सिलेक्ट हो गए। अब हम जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, और नीचे ये इसका डॉकर दिया हुआ है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का, कंट्रोल शिफ्ट A इसकी शॉर्टकट की है। इसको आप चेक कर देना। मेरे पास ऑलरेडी चेक है और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ से ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बल्कि डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली। ये हमारी ये इस साइड में जो नीचे ये हॉरिजेंटली साइड है, और ये से अगर सीधा होगा तो वो वर्टिकली साइड होती है। तो हम इसको यहाँ से जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखिए इन सब के दरमियान इक्वल साइज आ गया है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं। अभी आप देखिए यहाँ पे ये साइज बहुत ज्यादा है और इनके दरमियान भी पता नहीं है कि साइज इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली पे क्लिक कर देंगे। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सब का साइज इक्वल हो गया है। तो हम इसको और कलर दे देते हैं। ये हमारा ऐसे समझो वीकेंड डे है तो इसको रेड कर देते हैं, और इन बाकियों को हम सिलेक्ट करके कोई और कलर दे देते हैं। फर्ज कीजिए मैंने इसको ये कलर दे दिया। ये बाकी डेज के हैं। आउटलाइन आप इसकी चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, नीचे हमने डेज की तादाद लिखनी है। डेज हमें पता है कि एक महीने में 28 दिन होते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 31 दिन होते हैं। इसके बॉक्सेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसकी वर्टिकली हम 5 बॉक्सेस लगाएंगे और इस हिसाब से 7 होंगे। तो 7 × 5 35 हो जाएगा। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और बॉक्स ले रहा हूँ। उसका साइज मैं दे रहा हूँ 0.9 हमने रखा था 0.9। आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं जो साइज दे रहा हूँ आप वही साइज दीजिए, कोई भी साइज दे सकते हैं। और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 0.7 इंच। ये मैंने इनकी हाइट दी और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया। ये इसका बॉक्स आ गया। अब मैं इसको ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करूंगा तो ये सेंटर लाइन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इसको इसी ओरिएंटेशन में, इसी प्लेन में इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। यहाँ तक मैं इसको छोड़ दूंगा। अब मुझे चाहिए नीचे भी और इसके तकरीबन 4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको
सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी एक कॉपी बना लूँगा और कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा। ये हो गया 3, 4 और ये 5। अब हमने इसको नीचे वाले के साथ स्नैप करना है। जो हमारा आखिरी बॉक्स बना, मैं इस डॉकर को बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो इस आखिरी वाले को हमने क्या करना है, इस गाइडलाइन के साथ हमने स्नैप करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम इन सब को सिलेक्ट करके ऊपर वाले रेड को भी सिलेक्ट करेंगे और इन सब को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके हम अब क्या करेंगे, वर्टिकली स्पेस इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ था हॉरिजेंटली, ये वो इस प्लेन में वो इक्वल हो जाएंगे, उसका स्पेस इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर वर्टिकली करेंगे तो वो ऐसे वर्टिकली और इसमें प्लेन में बराबर हो जाएंगे। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये इनके सब के साइज इक्वल हो गए हैं। अब हमने इनके आगे भी लगाना है। इसके आगे लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जो आसान तरीका है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाऊंगा, एक कॉपी बन गई है। और शिफ्ट की मदद से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सी प्रेस कर दूंगा तो इसके बाहर इसके नीचे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऊपर वाले को अनसिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की मदद से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नीचे वाले सिलेक्ट रहेंगे, ऊपर वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक बार और प्लस का बटन दबाएंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सी प्रेस कर देंगे तो एक और ऐसे बनता जाएगा। अब ऊपर वाले को अनसिलेक्ट करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे, एक कॉपी बन जाएगी, इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो और बन जाएगा। ऊपर वाले को अनसिलेक्ट, एक दफा कीबोर्ड से प्लस और ये इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये सारे बनते हुए जा रहे हैं। और अब एक और रह गया तो इसको अनसिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्लस का बटन दबा के इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल इनका साइज भी इक्वल आया है, कोई भी इसमें मसला हमें नहीं आया है, बिल्कुल ही इक्वल साइज आ गए हैं। ये देखिए आपके सामने। तो अब हम इनमें डेज वगैरह लिखने के तरीका जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बस ये डेज ऊपर जो डेज के नाम होते हैं वो लिखना बताऊंगा। नीचे आपने इसकी जो डेट्स होती हैं वो आपने खुद नहीं डालनी है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद हम सबसे पहले SUN लिख देते हैं संडे, और नीचे MON लिख लेते हैं मंडे के लिए, और TUE लिख देते हैं ट्यूसडे के लिए, WED वेंसडे के लिए, THU थर्सडे के लिए, FRI फ्राइडे के लिए, और SAT सैटरडे के लिए। यहाँ पे मैंने ये सबको लिख लिया और इन सबको सिलेक्ट करूंगा मैं कंट्रोल A से और शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा इसकी केस चेंज करने के लिए। यहाँ से इसको टाइटल केस करके ओके कर दूंगा तो ये इस प्लेन में आ गया है। और इसका फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। आप कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ से मैं ये गौतम मीडियम रख देता हूँ, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये तो एक है, इसको हमने अलग कैसे करना है। अलग करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल K प्रेस करेंगे तो ये सब अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए आपके सामने ये सब अलग अलग हो गया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं अभी फिलहाल क्लास लंबी होती जा रही है, मैं आपको इसी ब्लैक के ऊपर समझाता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके रेक्टेंगल को C और E प्रेस कर देंगे तो ये उसके अंदर चला जाएगा। मंडे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, C और E प्रेस करेंगे तो ये उसके अंदर चला गया। इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इनके साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे। ये 35 है तो हम इसको 30 कर देते हैं। यहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ, एंटर। ये छोटा हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसके साथ C और E प्रेस कर देंगे। दूसरे मंडे को यहाँ से C और E प्रेस कर देंगे। मंडे को सिलेक्ट करेंगे, इसके साथ सिलेक्ट करके C और E प्रेस कर देंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। C और E प्रेस कर देंगे। वेडनेसडे को इसके साथ C और E प्रेस कर देंगे। थर्सडे को इसके साथ C और E, फ्राइडे को इस बॉक्स के साथ C और E प्रेस कर देंगे, और SAT को इसके साथ C और E प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास इसके डेज के नाम है वो इसमें आ गया है। अभी ये थोड़ा सा बड़ा छोटा अगर दिखाई दे रहा है तो आप उसको वापस शिफ्ट की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और यहाँ को इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर आता है यहाँ पे डेज वगैरह लिखने के लिए। डेज वगैरह लिखने के लिए आप यही काम कर सकते हैं, 1 से 31 तक आप लिख लेंगे। लिख के फिर आप इसको यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने 1 लिखा हुआ है, 3, 4, 5, मैं 5 तक आपको करके दिखा देता हूँ, आगे आप खुद प्रैक्टिस करें। इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और कंट्रोल K प्रेस करके इसकी ब्रेक अपार्ट कर देंगे। अब हमने 1 को प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, C और E प्रेस कर दिया। 2 को क्लिक किया, यहाँ पे
दूसरे रेक्टेंगल को आप देखेंगे, आप डेट को आप देख लेंगे कि कौन सी डेट कौन से दिन में आ रही है, वो आप कर देंगे। सी और ई प्रेस करेंगे, ये 2 में सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करके तीसरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सी और ई प्रेस करेंगे तो ये हो गया। इसको सिलेक्ट करके किसी और ऑब्जेक्ट के साथ सी और ई प्रेस करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। सी और ई प्रेस करेंगे तो ये इसमें आ गया। 5 को सिलेक्ट करेंगे, इसके साथ सी और ई प्रेस कर देंगे। इस तरह आप 31 तक जा सकते हैं। आप किसी भी मंथ का वो बना रहे हैं तो कैलेंडर बना लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। शुक्रिया।